नमस्ते। आज का विषय है शरीर दिखाना। हमारे समाज में दो किस्म के लोग हैं, दो तरह का पक्ष है। एक पहला पक्ष तो वो जो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग हैं, जो कहते हैं अपने बदन को कम कपड़ों से ढकना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और दूसरा पक्ष वो जो कहते हैं कि ये तो मेरी खुद की अपनी शरीर है, मेरी मर्जी, चाहे जो मैं पहनूं, किसी को इससे क्या लेना देना, ये तो मेरी खुद की चॉइस की बात होनी चाहिए। इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच हमेशा डिबेट चलता रहता है। और सच बात तो ये है कि दोनों पक्ष भ्रम की स्थिति में है। दोनों को नहीं पता कि हकीकत क्या होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, तनिक आप भी गहराई से विचार कीजिए। भारत गर्म देश है, तो आप समझदार हैं, अंदाजा लगाइए कि गर्म देश में आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। फिर वो जो ये बात कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के मुताबिक आपका बदन पूरे कपड़े से ढके होने चाहिए, वो ना भारतीय संस्कृति को जानते हैं, ना इतिहास को जानते हैं, और ना ही किसी तरह की कोई बात जानते हैं। बस उन्होंने सुन लिया, ऐसा वो कहने लगे। सच बात तो ये है कि कपड़े तो बिल्कुल ही आपकी चॉइस की बात होनी चाहिए। और जहाँ तक संस्कृति की बात आती है, वहाँ अध्यात्म की बात कैसे ना हो। तो जो आदमी आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, उस खुद से स्वचालित होता है, उसका आत्म संयम होता है, आत्म नियम होता है, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा वैसा कपड़ा नहीं पहनेगा जिससे किसी तरह का किसी दूसरे को क्षति पहुंचे। ये चॉइस की बात है। किसी हीरोइन को देख लीजिए या किसी रानी को देख लीजिए, जो किस तरह के कपड़े पहनी हैं, बहुत कम कपड़े, लेकिन उनकी वो चॉइस है, वो उनकी समझदारी है, वो उनका बोध है, जो उन्होंने उस तरह के कपड़े अपने लिए सेलेक्ट किए। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। और आप करते हैं जो खुद को जानते तक नहीं। आप दो कौड़ी के इंसान भी नहीं हैं। आप फुटपाथ पर चलते चलते तरह तरह की एक्टिंगें करते हैं जो आपको खुद का बोध ही नहीं है। आप समझ लेती हैं या समझ लेते हैं कि इस तरह के कपड़े पहन लूं, थोड़ा जींस को इधर कट मार लूं, थोड़ा जींस को इधर से फाड़ दूं। लड़कियां समझती हैं कि जितना कम कपड़े पहनूं लोग मुझे देखेंगे। देखने का मतलब किसी का ध्यान खींचना। और कोई किसी का ध्यान क्यों खींचता है? जब उसका किसी ना किसी रूप में फिजिकली कुछ ना कुछ फायदा हो, वरना कोई किसी का ध्यान क्यों खींचना चाहेगा? अगर कोई आपका ध्यान खींचना भी चाहता है और आपका उससे किसी तरह का लाभ नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। आपका ध्यान तो वहीं भटकता है जहां आपको कुछ फायदा, कुछ अपनी स्वार्थ दिखाई दे रही हो। तो आप ध्यान किसका खींच रही हैं? अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। आप पूजा करने बैठे हैं अथवा ध्यान में बैठे हैं, किसी तरह के साधना में बैठे हैं, और आपके समक्ष कोई नंग धड़ंग स्त्री आकर नाचने लगे, तो इसका मतलब वो आपका ध्यान खींचना चाहती है। और मैं पूछता हूँ आपसे, कोई जबरदस्ती करे, किसी के बदन में घुस जाए, तो उसको बलात्कार कहते हैं। अर्थात जब उसके विपरीत जबरदस्ती उसके बदन में घुस जाए तो बलात्कार हो गया। और कोई स्त्री नंग धड़ंग, आप चुपचाप बैठे हैं, आपके समक्ष वो नाच रही है, आपके मन में जबरदस्ती घुस रही है, क्या ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है? क्या ये बलात्कार की कोशिश नहीं है? बिल्कुल है। तनिक गहराई से सोचिए। तो आप कपड़े इस तरह की पहन लेती हैं कि दूसरे का ध्यान आपके तरफ आकर्षित हो, और आप खुद को पॉपुलर करना चाहती हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कपड़ों से शरीर का क्या संबंध है? हाँ, वही जरूरी चीजें
जो आपको ढकनी है वो ढकिए। ये शरीर प्रकृति ने दिया है, फिर प्रकृति ले लेगा, उससे आपको इतना अटैचमेंट क्यों? बस इस शरीर का इस्तेमाल करना सीखिए, और शरीर का इस्तेमाल करने के लिए जितनी कपड़े की आवश्यकता है आप खुद चॉइस करिए। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। ना ही कोई संस्कृति आपको किसी तरह की कपड़े पहनने की कहती है, ना ही कोई संस्कृति आपको खोलकर फेंक देने की और नंगे हो जाने की कहती है। जो सूटेबल हो वो करिए, ताकि किसी दूसरे का किसी तरह का नुकसान ना हो। फिर यही आपका धर्म है और यही नियम है। बात जब संस्कृति की हो तो अध्यात्म की तो बात होनी ही है। और जो आदमी धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, वो इस तरह का अनर्गल कपड़ा पहनेगा ही नहीं, जिससे किसी को किसी तरह का नुकसान हो, किसी का ध्यान उस तरफ आकृष्ट होता हो। तो कपड़े कम पहनो या ज़्यादा, एक्चुअली में जहाँ जो गर्म देश है वहाँ तो कपड़े कम ही होंगे। और उस समय ना किसी तरह की कोई बलात्कार थी, ना कोई किसी का ध्यान खींचता था। सब आदमी अपने हिसाब से कपड़े पहनते थे। और आज जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, बुद्धिजीवी तो कहे जाते हैं, लेकिन बोध के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं। वो इंसान कहता है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आप पूरे कपड़े से शरीर को ढक लो। और सच मानिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो देह से ही सिर्फ संबंध रखते हैं, अपने देह को ही खुद समझते हैं, अपने शरीर को ही खुद समझते हैं, और सचमुच पूरे कपड़े से वो ढकी रहती है अपने शरीर को। और हमेशा उसका ध्यान अपने शरीर के ऊपर होता है कि किसी ने मेरी एड़ी तो नहीं देख ली, किसी ने मेरी कैवनी तो नहीं देख ली, किसी ने मेरी कंधा तो नहीं देख ली। और हमेशा वो अपने कपड़े को संभालती रहती है। मतलब बॉडी आइडेंटिफाई, उनका पहचान उनके शरीर से ही है, और वो अपने शरीर को पहचान के रूप में पेश कर रही है। ये भी गलत है। आपका शरीर तो आपका एक अस्त्र है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कपड़े तो शरीर में जो जरूरी है उसको ढकने की दरकार है, जिससे किसी तरह का ना आपको नुकसान हो, ना समाज में दूसरे को नुकसान हो। आपको नाचने का अधिकार है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई सोया रहे, निंद्रा में है, और उसके समक्ष जाकर नाचने लगो, फिर उसके अधिकार का हनन हुआ, वहाँ आप अपराधी हो जाते हैं। आपको कोई सोया है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और आप नाचे भी, इस तरह का समझदार आपको होना पड़ेगा। वही स्वतंत्रता का सही अर्थ होता है कि आपके किसी भी कृत्य से दूसरे का नुकसान ना हो, ना ही उसके कृत्य से आपको किसी तरह की परेशानी हो। यही स्वतंत्रता है। तो कपड़े की चॉइस खुद की होनी चाहिए, और खुद की चॉइस तो आपके बोध से आती है। आप जितना समझदार होंगे, कपड़े भी आपके उसी हिसाब से होंगे। तो कोई कहता है कि कपड़े कम पहनते, कपड़े ज़्यादा पहनते, मैटर ये नहीं करता कपड़े ज़्यादा पहनो या कम। जितनी ज़रूरत हो, जो आवश्यकता के अनुरूप हो, जो आपका सेल्फ कहता हो, उसके अनुरूप पहने। फिर आप एक डिजाइनर की भांति चमकने लगेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, दीजिए मुझे विदा, और हाँ, कमेंट जरूर करें, लाइक करना भी ना भूलें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है साथियों।